आदि शंकराचार्य के महान संदेशों से हम लोग जुड़ रहे हैं और दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आदि शंकराचार्य के इन संदेशों से भारत भूमि प्रभावित रही है और सभी महान पुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, पंडित, साधु, सन्यासी सभी आचार्य शंकर की इस वाणी का स्तवन करते हैं। अनेक उनके द्वारा दिए गए संदेशों को पाठ करते हैं, क्योंकि साधुओं के लिए तो प्रस्थान त्रयी आवश्यक मानी गई है और आचार्य शंकर के सभी वचन बहुत महत्वपूर्ण तो हैं ही, लेकिन जीवन से जोड़कर अपना कल्याण करने के लिए आवश्यक भी हैं। हमारे जीवन की वास्तविकता को जगाने के लिए उन्होंने संदेश दिए। संदेश ये दिए कि जीवन के अंतिम भाग तक भी व्यक्ति दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव जमाने में, झूठी शान में लगा रहता है। जीवन की सच्चाई यही है कि हम बच्चे थे तो खेल में, और जवान हुए तो वासनाओं में, और बूढ़े हुए तो चिंताओं में जीवन का सारा भाग बिता दिया, लेकिन जिसको पाने के लिए आए थे वो जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। सीधे ढंग से उन्होंने ये कहा कि जिस आनंद की प्राप्ति के लिए, निर्भयता के लिए, शांति के लिए, परम सुख को पाने के लिए तुम दुनिया में थे, वो तो तुम्हारे जीवन में नहीं आया। तुम्हारे जीवन की संतुष्टि तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। व्याकुलता में जीवन चलता रहा, भेड़ चाल में जीवन को जीते रहे। तुमने समझा कि जैसे दुनिया जी रही हम भी जी लेंगे, जैसे दुनिया कर रही है हम भी करेंगे। भेड़ बकरियों की तरह जीवन जीते जीते तुम वहाँ पहुँच गए कि जैसे कोई व्यक्ति बेहोशी में या कोई नींद में जिनको चलने की आदत होती है। ये नींद की यात्रा हमारी जारी है, बेहोशी की यात्रा जारी है। होश में आकर सोचे तो सही कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आए कहाँ से, जाना कहाँ है, जीवन की यात्रा किस तरह से चलती है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर इस बात पर दिया कि सम्मोहित हो जाने पर जैसे व्यक्ति जो है सम्मोहन करने वाले व्यक्ति के इशारे पर चलता है। जादू करने वाले लोग जो है दिखाते हैं छोटे से बच्चे को, अपने जादू के द्वारा वहाँ से प्रश्न पूछते हैं, बच्चा उत्तर दे रहा होता है। उसको जैसे वो लेटा देंगे, उठा देंगे, उसे कहेंगे कि तू अब एक पशु बन गया है, फिर वो उसकी आवाज़ निकालने लगता है। वो एक सम्मोहन की दशा होती है। इसी को आम भाषा में लोग कहते हैं किसी ने जादू मंत्र कर दिया। हमारे ऊपर जादू मंत्र करने वाले कोई और नहीं, हमारी सारी चीज़ें, हमारी सब चीज़ों का मोह, और उसी के कारण हम वास्तविकता से परे हो गए। और लोग देख रहे होते हैं जादूगर का तमाशा कि है तो सब कुछ झूठा, लेकिन उसका खेल बड़ा मज़ेदार होता है। लोग उस खेल में लगे हुए हैं और जिस पर जादू किया जाता है वो कहता मुझे तो पता ही नहीं लगा मैं क्या कर रहा था। जीवन का अंतिम भाग चला आता है और व्यक्ति कहता है कि थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन अब तो जीवन ही नहीं बचा। तो इसलिए मनुष्य को जगाने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर संदेश दिए हैं। और ज़रा सोच के देखिए कि आज इस समय जब हम इस कोरोना के काल में जी रहे हैं, भयंकर कोरोना, कोविड नया रूप धारण करके, काल का भयंकर रूप धारण करके, मृत्यु की छाया बनकर, कैसे कैसे बीमारी, व्याधि बनकर, और व्याधि एक तरह की नहीं है, आधि भी है, व्याधि भी है, उपाधि भी है। घर में क्लेश भी हो रहे हैं लोगों के, शरीर में बीमारी आ रही है, मानसिक तनाव भी हो रहा है, विकराल रूप धारण किए हुए है। बच्चे से लेकर जवान, बूढ़े, सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है।
आदमी कितना भी अपने आप को कहे मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गस्य में, व्यक्ति कहता है ये मेरे कपड़े, ये मेरा स्थान, यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरी ज़मीन, ये जायदाद, ये मेरे गहने। मैं मतलब संस्कृत में मैं का मतलब मेरा मेरा मेरा, और बकरी कहती है मैं। कालो हंति ब्रुकोइव, काल जो है ऐसे पकड़ लेता, मारता है, जैसे भेड़िया जाकर के बकरियों के झुंड में उठाकर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी कि हम कितने भी फौज के घेरे में बैठे हुए हों, सुरक्षा के घेरे में बैठे हों, काल सब जगह पहुंचता है। तो जाने से पहले, चिता जलने से पहले अपनी चेतना जगाएं, अपने चैतन्य को जागृत कर लें। और समझाना वो ये चाहते हैं कि भाई अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लो, कुछ नियमित कर लो, कुछ प्रबंधन करो, कुछ ऐसी योजना बनाओ कि तुम्हारे जीवन के फूल की सारी पंखड़ियाँ खिलें। एक दो पंखड़ियों से बात नहीं बनेगी। एक दो पंखड़ियाँ क्या हो सकती हैं? 4 पंखड़ी हो सकती हैं। जिसकी 16 पंखड़ी हों और वो 4 खिलें तो फूल अधूरा है ना। मतलब शरीर भी स्वस्थ हो जाए, घर परिवार ठीक हो जाए, पैसा भी आ जाए, बच्चे ठीक रहें, बस इतना, रिश्तेदार अपने मिलने वाले उसी के बीच में ज़िंदगी गुजारते हुए पूरा कर लें। इतना नहीं, पूरे फूल खिलें जीवन के अंदर, संतुष्टि भी हो, प्रसन्नता भी हो, खुशी भी हो, प्रेम भी हो, सद्भाव भी हो, अपने काम भी आओ, अपनों के काम भी आओ, समाज के काम भी आओ। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि तुम अपने परमात्मा से जुड़कर अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर लो। चल हंसा उस देश जहाँ पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम के बिन बाती बिन तेल। तुम्हारा हंस, तुम्हारी आत्मा उड़ते हुए पर ब्रह्म के धाम तक पहुँच सके, जहाँ उन्मुक्त हो सके, निर्भय हो सके, निश्चिंत होकर आनंद में मग्न हो सके, जहाँ चिंताएं नहीं हैं, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है, अपमान नहीं है, वियोग नहीं है, जहाँ हर पल आनंद ही आनंद है, वहाँ उस देश में जाना है। आइए शंकराचार्य की वाणी को उच्चारण भी करें और समझे भी। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अंगम गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं कुंडं। अंगम गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं कुंडं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। और भाव देखिए, कहते हैं कि उम्र का वो पड़ाव, बुढ़ापा आ गया, अंग गलित हो गए जर जर,
फलितम मुंडम और बाल सफेद, दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख में दांत नहीं है, शरीर अशक्त है, ऊंचा नीचा देखकर दौड़ने वाला पहाड़ों पर चढ़ जाए, खाई में कूद जाए, पानी में उतर जाए, कांटों के बीच चलने वाला आज जमीन पर स्थिर होकर खड़ा नहीं हो पाता। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, डंडे का सहारा लिया हुआ है। जो सहारा दिया करता था बेसहारा हो गया। आंखों में झांक कर देखो उसकी, तदपि न मुंचती आशा पिंडम, फिर भी इस दुनिया की आस लगाए हुए है। अभी तो जीऊंगा, अभी तो ये भी करूंगा, अभी तो ये भी होगा, अभी वो भी होगा। लड़ाई झगड़े से लेकर बैर विरोध से लेकर न जाने कितनी चीजें पाल कर खड़ा हुआ। और वो कहते हैं कि सोच तो सही, ये कहानी किसी और की नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। इसलिए फिर कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। कुरुते गंगा सागर गमनं, व्रत परिपालन मथवा दान। कुरुते गंगा सागर गमनं, व्रत परिपालन मथवा दान। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन। मुक्तिं न भजति जन्म शतेन, मुक्तिं न भजति जन्म शतेन। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम। और क्या कहा? यात्रा पर जा रहे हो, गंगा की यात्रा, पाप कटें, या समुद्र की यात्रा, गंगा सागर की यात्रा कर ली। तीर्थ कर रहा है व्यक्ति, बड़े बड़े व्रत का पालन करता है, दान पुण्य भी करता है, पाप कट जाए, मुक्ति हो जाए। बंधे हुए हैं हम लोग, अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्म आता है, रुलाता है, इंसान को न जाने किस स्थिति में नचा देता है। आंसुओं में चेहरा डूबा हुआ होता है, अपने पराये हो जाते हैं, चीज़ें अपनी काम नहीं आ पाती, बुद्धि अपनी काम नहीं करती। व्यक्ति ऐसी सारी स्थितियों से बचने के लिए कि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कभी ना आए, तो लोग यात्रा पर जाते हैं, गंगा यात्रा करेंगे, गंगा का स्नान करने के लिए जाएंगे, गंगा सागर के लिए जाएंगे, बड़े बड़े व्रतों का पालन करेंगे, दान भी करेंगे। लेकिन आचार्य शंकर आगे कहते हैं, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन, मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। अगर तुम्हें होश नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, जागे नहीं, आंतरिक रूप से तुम्हारे तत्व ज्ञान नहीं उभरा, तो अंधेरे में जैसे कोई व्यक्ति सारी चीजें करे तो वो निरर्थक हो जाती है। तुम्हारी मुक्ति, दुखों से छुटकारा, मुक्तिम न भजति जन्म शतेन,
सैकड़ों जन्मों के बाद भी मुक्ति नहीं होगी, कष्ट की यात्रा जारी रहेगी, दुख से छूट नहीं पाओगे। इसका मतलब दान पुण्य सत्कर्म सब छोड़ देना चाहिए। कबीर ने इसके बारे में कहा ना, गुरु बिन यदि कोई व्यक्ति गुरु के निर्देश के बिना, विधि विधान के बिना, और अगर कोई भी माला भी जपे, दान भी करे, पुण्य भी करे, तो वो पुण्य फल का नहीं, क्योंकि सही समय पर सही ढंग से सही विधि से अगर बीज न बोया जाए तो वो बीज ही नष्ट हो जाता है। इसलिए समझाया गया कि ज्ञान के बिना ऋते ज्ञानन न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। आगे फिर और जागृति दी उन्होंने, अद्भुत है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास। सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास। शय्या भूतल मजिनम वास। सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग। कस्य सुखं न करोति विराग। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है।
संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।